इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। नगर निगम में काबिज शहर सरकार के आज 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 15 वर्षों से भाजपा का नगर निगम पर कब्जा था। फिर कांग्रेस ने 2 वर्ष पूर्व दमखम के साथ शहर के विकास की नई इबारत के वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन इन 2 वर्षों के बीच चले सियासी खेल में यहाँ का विकास फुटबॉल बनकर रह गया। वचन लापता हो गए। जिन्हें वचन दिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उछल कूद मचाते दिखे। महापौर समेत 2 दर्जन पार्षदों ने विकास के वादे पूरे करने के लिए पाला बदला, लेकिन लोकसभा चुनाव के 6 माह बीत जाने के बाद भी शहर के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। बारिश का मौसम शुरू होते ही शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गईं। हालात यह है कि शहर की सड़क में रात तो क्या दिन में भी चलना जोखिम से भरा नजर आता है और तमाम वादों की कथा कहानी कागजों में सिमट कर रह गई है। बारिश के मौसम का असर अब आम जन के जीवन पर भी नजर आ रहा है। एक तरफ जिले में डेंगू के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, तो अब हर्रई क्षेत्र के ग्राम बमहनी कला में उल्टी दस्त की बीमारी से ग्रामीण हलाकान है। जैसे ही इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को मिली, मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग के अमले ने डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों की जांच कर पीड़ितों को उपचार दिया गया। साथ ही ORS पैकेट और दवाई वितरण भी किया गया। वहीं सर्वे में पाया गया कि ग्राम में लगे हैंडपंप से दूषित पानी पीने के कारण ये बीमारी ग्राम में फैली हुई है। ग्रामीणों को समझाइश देते हुए गर्म पानी पीने की सलाह दी गई है एवं हैंडपंप के पानी का सैंपल अमरवाड़ा के PHE विभाग को जांच के लिए भेजा गया है। चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम हिवरा खेड़ी में अवैध रूप से सट्टा पट्टी काटते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि हिवरा खेड़ी में उमेर वर्मा द्वारा अवैध रूप से सट्टा पट्टी काटी जा रही है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी के पास से 13,000 नगद, टॉट पेन और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। आपदा प्रबंधन संस्थान विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के शासन के निर्देशन में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ मध्य प्रदेश के समन्वय से आज 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के अनेक मुद्दों पर कार्य करती हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करना हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं का समुदाय के साथ सीधा संपर्क रहता है और ये संस्थाएं किसी भी आपदा के दौरान प्रभावी मदद पहुंचा सकती हैं। इसलिए इस 2 दिवसीय ट्रेनिंग को गंभीरता से लेने का आग्रह किया गया है। आदिवासी समाज की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा, उनके भू अधिकारों को सुरक्षित करने व समाज के उत्थान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली दफा विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषित किया था। साथ ही उनके कार्यकाल में पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। नकुलनाथ और कमलनाथ ने नगर व जिले वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व महापौर विक्रम आहाके द्वारा स्वास्थ्य शाखा के सफाई मित्रों को रेनकोट का वितरण किया गया। इस क्रम में महापौर विक्रम आहाके ने कहा कि निगम के नल चालक भारी बारिश में भी नियत समय पर आम जनों को जल की नियमित आपूर्ति करते हैं। इसी को देखते हुए महापौर विक्रम आहाके द्वारा गुरुवार को नगर निगम में कार्यरत 40 से अधिक नल चालकों को रेनकोट का वितरण किया गया।
इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 10 को पार्षद संगीता सुरेश उइके, वरिष्ठ नेता पंकज शुक्ला, उपयंत्री भानु प्रताप सूर्यवंशी सहित नल चालक उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिला भाजपा महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी ने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान पर जिले में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक जिला भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से 12 से 14 अगस्त तक जिले की तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में सम्मान पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाकर सर्वव्यापी बनाने के लिए जिला भाजपा कार्यालय में कल दोपहर 2 बजे जिला पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव एवं जिले के वरिष्ठ नेतृत्व मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।